श्री हरि जप करने वाले के आनंद और शांति स्वतः रहती है। प्रवचन नंबर 9। चित्रकूट रामधाम, दिनांक 24 दिसंबर 1959। हमने सत्संग में बातें तो सुन ली, पर मन का भाव नहीं बदला। भाव बदले बिना साधक ऊंचा नहीं उठता। सबकी सेवा और हित करने का भाव रहना चाहिए, इससे जल्दी उन्नति होती है। प्रश्न: निरंतर भजन कैसे हो? उत्तर: जिनका भगवान में प्रेम है या जिन आदमी के निरंतर भजन होता है, उनके साथ रहने से निरंतर भजन हो सकता है। नाम जप से बढ़कर और कोई चीज नहीं है, तो वही उसके लिए सबसे बढ़कर है। नाम जप में अलौकिक आनंद आने लग जावेगा तो फिर नाम जप छूटेगा ही नहीं। भगवान के नाम से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। यह बात शास्त्र महापुरुष कहें तो मान लेनी चाहिए। जैसे वकील है, उसको हम हस्ताक्षर करके दे देते हैं, अपना गला उसके हाथ में दे देते हैं, अपनी गरज से उसको रुपए भी देते हैं और सिफारिश भी करवाते हैं। महात्मा आपसे रुपए भी नहीं लेते और जन्म मरण से छूटने की दवाई देते हैं, सो उन पर विश्वास करके काम शुरू कर देना चाहिए। जैसे डॉक्टर के कहे अनुसार उस पर विश्वास करके उसके कहे अनुसार काम करते हैं, इतना विश्वास भगवान पर करके उनकी शरण हो जावे तो काम बन जावे। वैद्य वकील के जितना भी विश्वास भगवान पर कर लेवे तो बेड़ा पार है। अपने मानने की और विश्वास की कमी है। भगवान गीता के 6वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। उसके पहले का ही आधा श्लोक बहुत है। जैसे बादल में आकाश है और उसमें अणुमात्र भी जगह ऐसी नहीं है जो आकाश से रहित हो, ऐसे ही भगवान इस संसार में है। भगवान कहें वैसा तो अपने को करना चाहिए, पीछे का काम भगवान का है। जप करने वाले के आनंद और शांति आप ही रहेगी। अगर आपके आनंद और शांति नहीं रहती है तो जप अभी वैसा नहीं होने लगा है। जब जप आप ही होने लग जावेगा, तब आनंद शांति आप ही आने लग जावेगी। जब तक नाम जप आप ही नहीं होता है, तब तक आनंद और शांति कम रहती है। हमारी इतनी बात मान लो कि हम आपको बीती सच्ची बात कहते हैं कि भगवान का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। नाम जप करने पर भगवान के नाम और रूप की स्मृति आप ही होती है। महात्मा और शास्त्र जो कहते हैं, उनके वचनों को सच्चा मानकर लाभ उठाना चाहिए। भगवान कहते हैं, महात्मा और शास्त्र जो कहते हैं वे ठीक ही कहते हैं। उनके वचनों को सच्चा मानकर लाभ उठाना चाहिए। अपने वैद्य और वकील पर भी विश्वास करते हैं तो भगवान, महात्मा और शास्त्र पर तो उससे भी ज्यादा विश्वास करना चाहिए। वैद्य की दवाई से तो बचे या नहीं, यह शंका है, पर भगवान और महात्मा के वचनों के अनुसार चलने से जन्म मरण रूपी बीमारी रहती ही नहीं। भगवान के नाम जप का पूरा फल जो निष्काम भाव से श्रद्धा प्रेम पूर्वक करें, उसको मिलता है। जैसे श्वास अपने आप ही आती है, वैसे ही भगवान के नाम का जप भी अपने आप ही होने लगे। भगवान नाम जप
निष्काम भाव से एवं श्रद्धा प्रेम से हो, वह बहुत दामी है। आपके जीवन की कमाई एक तरफ और भगवान का नाम एक तरफ। सो अगर आप यहां करोड़ रुपए भी छोड़ें तो आपके साथ नहीं चलेगा, कुछ काम नहीं आएगा, और भगवान का नाम आपको जीवन मरण से उद्धार कर देगा, आपका कल्याण कर देगा। मरने के समय भगवान का नाम ले लेवे, बिना श्रद्धा प्रेम के भी ले लेवे, तो भी उसका कल्याण हो जाता है। यह भगवान की विशेष कृपा है। चाहे वह कितना ही महान पापी हो, अगर मरने के समय उसको भगवान का स्मरण रह गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। मरते समय अगर किसी पशु पक्षी की आवाज आती हो तो उसको हटा देना चाहिए। हल्ला या शोर नहीं मचाना चाहिए। कुत्ता चिड़ियों को हटा दें। मरने के समय यदि पशु पक्षी का स्मरण हो गया तो पशु पक्षी बनना पड़ेगा। इसलिए मरने वाले के पास से पशु पक्षी और बुरे संस्कारों की चीजों को हटा देना चाहिए। यह लेख पेज नंबर 91, पृष्ठ संख्या 47 से 39 तक से लिया गया है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।